किसने विश्व की रचना की, विश्व की व्यवस्था अनादि निधन है कि नहीं है, उसके क्या तर्क है, भगवंतों ने क्या कहा है, आचार्यों ने क्या कहा है और क्या लिपिबद्ध किया है जिनवाणी में, उन मंगल सूत्रों को यहाँ पर उल्लेखित करते हुए मांगलिक चर्चा प्रारंभ हो रही है। हम सोनू जी के पौन घंटे की चर्चा का लाभ लेंगे। उसके पश्चात लगभग 15 मिनट की हमें कुछ सूचनाएं हैं, विशिष्ट सूचनाएं, आमंत्रण आदि दिए जाएंगे। पुनः भाई अनुभव जी के द्वारा हम सुंदर चर्चा का लाभ लेंगे और उसके बाद में हम सब भाई विवेक जी मलाड उनके द्वारा सुंदर फर्क तो पड़ता है इस विषय पर उनके विचारों का लाभ लेंगे। अभी हम मांगलिक यहाँ पर स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरी आणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् अरिहंत सिद्ध सूर्यो वज्राय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भये, कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। एकांतवाद दर्शन के धारी जग में बहु तेरे, नाना विकल्प युक्ति बना कर ज्ञान हरे मेरे। हो स्वच्छंद सब पाप करें सिर करता के लावें, कोई छिनक कोई करता से जग में भरमावे। वीत राग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का दर्शन जामे सबको सुखदानी। इसका चितवन बार बार कर श्रद्धा और धरना, मंगत इसी जतन से एक दिन भवसागर तिरना। हमारा जो विचार बिंदु है इस शिविर में, मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज अ जैन पर्सपेक्टिव, आधुनिक वैज्ञानिक धारणाएं एक जैन दृष्टि। बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिनकी चर्चा की जाती है, और उनको सुनकर के जब हम जैन मेटाफिजिक्स, जो जैन तत्वज्ञान है, उससे तुलना करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है? तो पहली गड़बड़ तो अपने में ही दिखाई देती है। कॉन्फिडेंस लो है ना सबसे पहली गड़बड़ लगती है। ठीक है भाई, कहने सुनने की बातें हैं, जब मंदिर में आए तो ये कहना है, जब शास्त्र सभा में पूछा जाए आपकी उम्र कितनी है तो अनादि निधन कहना है, और आधार कार्यालय में जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना है, कितनी उम्र है तो वहाँ ये उम्र कहना है। कहना दोष नहीं है, कहना तो ठीक है। जिन शासन में कहने का कोई दोष नहीं कहने में कोई दोष नहीं है, लेकिन मान्यता के स्तर पर जब हम जाकर के देखते हैं तो यहाँ कहा गया अनादि निधन, उसमें भाव वासना नहीं है, उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है।
वो ऐसा लगता है कि यहाँ यही कहना चाहिए। अगर वहाँ जाएं, चाइना चीन में जाएं तो वहाँ सामने खाना परोस दे तो उससे ही खाना है, किससे बोलते हैं वो चॉपस्टिक से हैं। और यूरोप जाना है तो वहाँ चम्मच और वो लेना है, और अपने गांव में जा कर के दाल भात खाना है तो फिर हाथ से खाना है। तो कहने के लिए कह दिया, लेकिन अनादि निधन हूँ ऐसा श्रद्धान, ऐसी अनुभूति है कि नहीं है, ये बात मुख्य है। आज तो इडली खाई है ना, हैं? पहले दिन तो वो खाया था, सीरा खाया था। तो जिस दिन खाना भारी होता है उस दिन विषय हल्का लेना पड़ता है, जिस दिन खाना हल्का हो उस दिन विषय थोड़ा भारी चलेगा ना तो हम सुधार कहाँ कर रहे हैं? वेयर वी आर करेक्टिंग अवर सेल्व्स। हम भाषा में सुधार लेते हैं अपने आप को, लेकिन अभिप्राय में सुधारने के लिए उसके लिए कोई उद्यम नहीं करते हैं। और ये बार बार हमसे कहा जाता है, देखो भाई तुम जैन हो, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, जमीकन नहीं खाना चाहिए, रोज मंदिर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जैन हूँ। तो इस सभा में बैठ करके जब हम ये बोलते हैं हम अनादि निधन है, वो भाव भासना ना होने से ये कहना, मतलब कहने के स्तर तक सीमित है। लेकिन अभिप्राय का दोष बड़ा दोष है। अभिप्राय का दोष मिटना चाहिए। यदि हमें निर्मल तत्व ज्ञान के बल से वस्तु स्थिति ज्ञात हो जाए तो अभिप्राय का दोष टिक नहीं सकता है। अभिप्राय का दोष नियम से मिटता है। देखो दो प्ररूपणाएं हैं, आप देखना जरा। सम्यक दृष्टि जीव को निसंकित होना चाहिए, निसंकित होना चाहिए। और एक स्टेटमेंट ये है कि सम्यक दृष्टि जीव को शंका उत्पन्न ही नहीं होती, कोई कारण ही नहीं है शंका उत्पन्न होने का। शंका उत्पन्न होने का कोई कारण होना चाहिए ना। जिसने वस्तु स्वरूप को अनादि निधन निर्णय किया है खुद, हैं, जिसने खुद नोट गिने हैं 100 के 100 हैं, अब उसको कहा जाए कि 100 हैं कि नहीं है, वो कहेगा 100 ही हैं। दूसरा कहेगा नहीं नहीं 99 हैं। तो हमारा क्या निकलेगा? अरे 100 ही है, मेरी बात पे भरोसा नहीं है क्या? बोले नहीं नहीं कम है, इसमें कम है। देखो अभी अभी गिन करके बता दो। एक एक नोट गिनते समय उसके मन में एक क्षण के लिए भी ये नहीं होता है कि नहीं कम होंगे। गिनता है, लेकिन श्रद्धान कैसा है? पक्का 100 के 100 हैं, एक भी कम नहीं है। लेकिन वही नोट पिताजी दें, बोले 100 हैं बेटा, 100 हैं, और कहीं पेमेंट देने के लिए गया हो और वहाँ दिए हों तो सामने वाला कहे 99 हैं, तो विचार तो करता है पिताजी ने बोला 100 हैं, जोर से बोलता भी नहीं 100 के 100 होंगे, हैं 100 के 100 होंगे। लेकिन उसका श्रद्धान, वो उसका श्रद्धान नहीं है, वो पिता के अनुसार प्रतीति है। वो प्रतीति झूठी नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो प्रतीति झूठी है। तो लाओ जरा एक बार, और फिर काउंट करता है और 100 के 100 निकलते हैं। वो दोनों प्रतीतियों में कोई अंतर है कि नहीं है? अब एक बार 100 गिन लिया, अब उसको वो कितना भी जोर से और कितना भी वो सामने वाला प्रतिरोध करे, प्रतिवाद करे, तो भी एक क्षण के लिए न कदाचित स्वप्नांतरेपि, स्वप्न में भी हमको शंका नहीं होती। तो हम जब जिन शासन या धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते तो हम कौन सा ट्रैक चुनते हैं? एक ऐसा ट्रैक है जहाँ शंका उत्पन्न हो ही नहीं सकती है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। दूसरा ट्रैक ये है कि भाई हमको शंका नहीं करनी है आप शंका करोगे तो आप फिर भैया फिर आप सम्यक दृष्टि नहीं रहोगे, इसलिए मानना ही है भैया, क्या करें। नम्रता जी का जो प्रश्न था ना, वही है ना कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, यू हैव टू बिलीव। जैन दर्शन बिलीव करने के लिए कभी नहीं कहता है, मानो ये नहीं कहता, ये कहता है जानो। ये चर्चा हम कर रहे हैं। इसीलिए मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज एंड जैन पर्सपेक्टिव की जब हम चर्चा करते हैं हमको लगता है कि नहीं हम कहीं 19 हैं, लेकिन जब हम डिटेलिंग में जाते हैं तो पता चलता है कि जो सर्वज्ञ शासन है, सर्वज्ञ का जो ज्ञान है, सर्वज्ञ के द्वारा जो वस्तु स्वरूप का निरूपण किया गया है वो अविरोधी है। उसमें किंचित मात्र भी कहीं भी विरोध नहीं है। जब हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, मानेंगे, तो ऐसा मानना कार्यकारी नहीं है।
न मानने का कोई कारण न बचे ऐसा उद्यम करना योग्य है। तो इसीलिए हम ये सारी चर्चाएं कर रहे हैं। हमने पहले दिन चर्चा की थी क्रिएशन थ्योरी के ऊपर, ठीक है। क्रिएशन के बहुत सारे मतांतर, बहुत सारी चर्चाएं दुनिया में होती हैं। हमने 3 भागों में विभाजित किया था। एक था रिलीजियस पर्सपेक्टिव, धार्मिक व्यू, एक था साइंटिफिक थ्योरीज वाला व्यू, और तीसरा था फिलोसॉफिकल, जो अरस्तु, सुकरात, दुनिया क्या है, कुछ नहीं है, आईना है, दर्पण है जो हम देखना चाहते हैं, या जैसे हम हैं वैसी हमको दुनिया दिखाई देती है। इन तीनों दृष्टिकोणों पर हम चर्चा कर रहे थे, और इसी चर्चा के अनुक्रम में सर्वज्ञ भगवान ने जो पदार्थ का स्वरूप बताया है, उस पदार्थ की भी हम चर्चा कर रहे थे। इसमें 3 बिंदुओं की चर्चा शेष है, संक्षेप में करेंगे, शायद 2 या 3 सत्र अपने को मिलेंगे। और हमारी चर्चा, वी आर नॉट डिस्कसिंग थिंग्स टू गो नो वेयर, वी वॉन्ट टू रीच समवेयर। हमको कुछ निष्कर्ष निकालना है, कुछ निर्णय निकालना है जो हमारे जीवन के लिए कार्यकारी हों। तो 3 चीज़ों पे संक्षेप में हम चर्चा करते हैं। सेकंड कौन सा था? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन माने इनएनिमेट, निर्जीव वस्तुओं में से जीवित वस्तुओं का निर्माण हुआ है। पहले क्या था दुनिया में? कुछ नहीं था, कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए। आप देखते होगे कभी कभी हॉलीवुड की मूवीज़ देखते होगे, कोई डेड है ना, उसको लाइव करते हैं, देखा है प्रोसेस लाइव करने का? वो उनकी पूरी सेट साइंटिफिक थ्योरी है, मतलब इसको केमिकल थ्योरी बोलते हैं। चर्चा कर लेते हैं इसकी भी। केमिकल थ्योरी में क्या होता है कि कुछ निर्जीव केमिकल्स, ये समझ लो चारवाक दर्शन का जो पंचभूत का सिद्धांत है, कुछ वैसा ही है केमिकल थ्योरी, कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं प्रकृति में जिनमें जीवन की संभावना है, और उनका इंटरेक्शन होता है किसके साथ में? लाइट के साथ में, लाइटनिंग बोलते हैं उसको, लाइटनिंग, या फिर यूवी के साथ में, अल्ट्रा वायलेट जो रेज आती हैं। ये मैं काल्पनिक नहीं कह रहा हूँ, आप पढ़ना इसको। जब आप पढ़ना माने आप कभी पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी केमिकल थ्योरी में, कि कुछ लाइटनिंग, कुछ यूवी का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन, कुछ ऐसी देशकाल परिस्थिति बनती है कि उसमें से इनएनिमेट में से एनिमेट शुरू हो जाता है, लिविंग बीइंग शुरू हो जाता है, और फिर यही धीरे धीरे ग्रो करता है, और ग्रो करते करते आज जिस स्थिति में हम बैठे हैं उस स्थिति तक हम पहुँचे। एक केमिकल थ्योरी है। दूसरी थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा नाम कठिन है, आज हम उस साइंस को फॉलो भी करते हैं, डीएनए की जगह आरएनए थ्योरी है। हाँ बता रहे, आपने शायद बायोलॉजी पढ़ा है, आरएनए थ्योरी क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड्स थे इनिशियली। सचिंद्र जी आपको लग रहा होगा क्या चर्चा चल रही है ये लेकिन जो विषय हमने निर्णय किया है वो निभाएंगे पूरा, ऐसा नहीं है उसको बीच में छोड़ के भागेंगे नहीं। राइबो न्यूक्लिक एसिड्स कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें जीवोत्पत्ति की संभावना होती है। वैसे जैन दर्शन में भी इसका उल्लेख है। इसको कुल बोलते हैं, कुल और योनि। कुल और योनि की थ्योरी है। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म, सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति की जो थ्योरी है वो यही थ्योरी है। लेकिन इस थ्योरी में जो एनिमेट है, लिविंग बीइंग है, वो जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो जीव हैं, उसके संबंध में धारणा विज्ञान की ये है कि वो उत्पन्न होता है, उससे बनता है। बनता है माने नया क्रिएट होता है। तो साइंस ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। साइंस एक तरफ ये कहता है कि वॉट एवर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डेस्ट्रॉयड, इट चेंज इट्स फॉर्म्स ओनली। इसके रूप परिवर्तित होते रहते हैं। तो जगत में सत्तावान वस्तुएं तो बहुत सारी हैं। मैं जानने देखने वाला, जो कहना चाहिए कि जिसमें सेंस करने की ताकत है, इसकी सत्ता है कि नहीं है? जानने देखने वाले तत्व की सत्ता, सबसे ज्यादा प्रश्न तो इसके संबंध में ही लगे हुए हैं, इसकी सत्ता है या नहीं है। शास्त्र में आता है जीव किसे कहते हैं,
उपयोगो लक्षणम, जो जानता देखता है वह जीव है। ऐसा जीव होता है जानने देखने वाला है? कौन सी लेबोरेटरी में टेस्ट कराया, डॉक्टर ने कहा हीमोग्लोबिन कम है? तो क्या करते, लेबोरेटरी में जाके टेस्ट कराते हैं? तो इसको टेस्ट करते कि नहीं कहीं जाकर के, कि वास्तव में मैं ही जीव हूँ, जानने देखने वाला हूँ। ये जानने देखने वाले तत्व की सत्ता है या नहीं है? यदि ये सत्तावान है, एग्जिस्ट करता है, और इसको हम किसी लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कराते हैं, हम खुद ही क्यों? अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ, सबको चिन्मय अभिराम। ये जानने देखने वाला तत्व आबाल गोपाल सबकी अनुभूति में आ रहा है। भगवती अनुभूति स्वरूप आत्मा आबाल गोपाल है, सबके संवेदन में आ रहा है, सबको जानने में आ रहा है। एग्जिस्ट करता है इसलिए आ रहा है कि कुछ कल्पना है ये? तो साइंस में ही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, कि जो एग्जिस्ट करता है वो क्रिएट नहीं किया जा सकता है। तो ये जानने देखने वाला तत्व एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? तो ये क्रिएशन कैसे हो सकता है फिर? हैं? तो ये जो राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक का मतलब फर्स्ट एक न्यूक्लियो होता है, फिर वो ऐड होकर के वो स्ट्रिंग बनते चले जाते हैं, फिर वो क्वांटम फिजिक्स पे आप चले जाइए, थोड़ा शिफ्ट कर जाइए, वो चीज़ आगे बढ़ती रहती है। लेकिन इसमें एक प्रश्न है अभी भी, क्या सृष्टि में जितनी सत्तावान वस्तुएं हैं उनका कोई आरंभ बिंदु है क्या? बिगिनिंग ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड का वो कहाँ से आया? कि उसका भी कोई ना कोई रॉ मटेरियल था। वो कहाँ से आया? उसका भी कोई ना कोई रॉ मटेरियल था। वो कहाँ से आया? उसका भी कोई ना कोई पीछे परमात्मा बैठा हुआ है। इसको शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं अनवस्था दोष। यदि आप सत्तावान पदार्थों में प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो एक दोष उत्पन्न होता है, जिस दोष का नाम है अनवस्था दोष। इस कारण से सत्तावान वस्तुएं अनादि निधन हैं, चाहे वो एनिमेट हो चाहे इनएनिमेट हो, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो। अब जैन विज्ञान की तरफ से आप इसको देखो, सर्वज्ञ भगवान ने 6 द्रव्य बताए: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्य की कल्पना कीजिए आप। स्पेस से अलग, टाइम से अलग, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला आत्मा है उससे अलग, और जो हमको जितना भी दिखाई दे रहा है बाहर, ये अंधकार प्रकाश सब पुद्गल की पर्याय हैं। ये अंधकार प्रकाश से रहित भी एक अवस्था होती है जहां ना अंधकार है ना प्रकाश है। कैन यू इमेजिन? लाइट एंड डार्कनेस, ये दोनों ही तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, 5 इंद्रियों के निमित्त से जानने में आती है। लेकिन 5 इंद्रियों के ज्ञान के अलावा भी जो जीव प्रत्यक्ष जानता है वो अंधकार और प्रकाश से रहित अवस्था को भी जानता है, जिसको शुद्ध आकाश द्रव्य कहते हैं। उसकी सत्ता तो सिद्ध है लेकिन हमारे जानने में नहीं आता है। लेकिन इनसे भिन्न कोई अन्य द्रव्य सिद्ध होता है क्या? आप अपनी युक्ति लगाओ, आप सर्वज्ञ की मत मानो। जैन दर्शन में क्रम है मानने का। पहले देवगुरु धर्म को मानना है, फिर देवगुरु धर्म के द्वारा बताई हुई बात को मानना है, फिर उसमें भेद विज्ञान करना है, फिर है आत्मश्रद्धान करना है। ये तो सम्यक दर्शन की प्रक्रिया है, ये निर्णय की प्रक्रिया नहीं। किसी जैन शास्त्र में ये नहीं कहा कि पहले देव को मानो, पहले उनके वचन को सुनो और उनने जो कहा है उससे उनकी प्रामाणिकता करो। तीर्थकृत समयानाम च परस्पर विरोधतः, पूछो इनसे, पूछो सबसे। आवाज आ रही है ना क्लियर? कम आ रही है? हाँ। आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि देव को मानना नहीं है, देव को जानना है। पहले जानो। देव को कैसे जाने? तो देव तो है नहीं वर्तमान में। सुनील भाई साहब,
देव को उनके वचन से प्रमाण करो। तीर्थकृत समयानाम च परस्पर विरोधतः सर्वेषाम आप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद गुरु। कोई युक्ति मत, थोड़ा ये ना वो दे रहा है, पहले मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा था आपको शायद आवाज़ नहीं आ रही थी, अब मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, हाँ। युक्ति मत वचनम यस्य, सॉरी क्या कह रहा था मैं, सच्चे देव के संबंध में, कि बहुत सारी बातें हैं। किसी भी व्यक्ति की प्रामाणिकता उसकी बातों से होती है। जिन शासन में प्रवेश जिन वचनों के माध्यम से होता है, जिन वचनों की प्रामाणिकता से देव की प्रामाणिकता होती है। तो पहले तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताई हुई बात को सुनना, समझना, युक्ति से ग्रहण करना, और वो ग्रहण करने के बाद में देव का निर्णय होता है। ये विधि है। आचार्य समंतभद्र देव जब आप्त मीमांसा में जब प्रारंभ करते हैं देव स्तुति, तो आरंभ के 6-7 कारिकाएं तो ऐसी हैं सत्यमेवासी निर्दोषों के पहले तक की, कि वो सब पे अप्लाई होती हैं। कोई कह नहीं सकता ये कोई जैन कह रहा है कि अजैन कह रहा है, हिंदू कह रहा है कि मुस्लिम कह रहा है कि ईसाई कह रहा है, सबके लिए कॉमन। बोलो, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप पंच हैं यही पंचनामा करते हैं सत्य का, बोलो आपको कोई 10 व्यक्ति जो 10 अलग अलग बातें कहें, आपको ये स्वीकार है या आप ये मानने को तैयार हो को 10 के 10 सत्य बोल रहे हैं? आप कहोगे कोई एक ही सच बोल रहा है। यहाँ से बॉम्बे जाना है, चौराहे पे खड़े हुए हो आप, एक व्यक्ति से पूछा कौन सी दिशा में जाना है, तो बोले आप इधर चले जाओ, हैं दक्षिण की तरफ चले जाओ, हैं। आपने सोचा कि इसको वो कर ले, रिकन्फर्म कर लेते। एक और को पूछा कि भाई किधर जाना है, बोले नहीं दक्षिण में मत जाना बिल्कुल भी, आप अपोजिट में जाओ, उत्तर में जाओ। उससे पूछ करके फिर और ज़्यादा शंका जागृत हो गई कि हमने 2 से पूछा लेकिन दोनों परस्पर विरुद्ध बातें कह रहे हैं, अब इसको तीसरे आदमी से कंफर्म कर लेते हैं। तीसरे के पास गए, वो कहता है पूरब की तरफ चले जाओ, दोनों दिशाओं में जाना ही मत। और ज़्यादा शंका हो गई, फिर पूछा चौथे को, वो चौथे ने पश्चिम का डायरेक्शन बता दिया। बोलो, अब हम मान लें कि सभी की बात सही है सभी की बात सत्य मान लेना, क्योंकि मानने का नाम धर्म है ना। माना जा सकता है क्या? माना नहीं जा सकता। आप मानने को तैयार नहीं होते हैं। हम अपने आत्म कल्याण को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, इसलिए सबकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। एक बहुत गंभीर बात कहता हूँ, कई लोग ये कहते हैं कि बहुत वक्ताओं का क्यों सुनना, किसी एक वक्ता का हम सुने, क्योंकि पता नहीं दूसरा आदमी सही बात बोलेगा कि झूठी बात बोलेगा। अनुभव जी हैं, दूसरा आदमी सही बात बोलेगा कि झूठी बात बोलेगा, अपने को कैसे पता लगेगा? बोलो, जिस व्यक्ति को इतनी निर्णय सामर्थ्य नहीं है कि वक्ता सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, उसको सच्चा वक्ता भी मिल जाए तो उसके वचन को कैसे प्रमाण करेगा? हैं? यथार्थ वक्ता यथार्थ बोल रहा है, जिसको वचन परखने की ताकत नहीं है, वो यथार्थ वक्ता के वचन का भी निर्णय कैसे करेगा? कोई असत्य बोलने वाला है, झूठ बोलने वाला है, उस वक्ता को सुनकर के कि ये क्या गारंटी है कि वो निर्णय कर पाएगा कि नहीं ये जो बात कही जा रही है ये बात सत्य नहीं है? बोलो, कैसे निर्णय कर पाएगा? कोई सरासर झूठ बोल रहा है, ये निर्णय कर पाएगा? ये निर्णय भी नहीं कर पाएगा। इसलिए वचन परखने की सामर्थ्य हमारे अंदर होनी चाहिए। वक्ता की प्रामाणिकता वक्ता के वचन से होती है, और वचन की प्रामाणिकता हमारी युक्ति से होती है, हमारे विवेक से होती है। इसलिए हम गंभीर नहीं हैं, हमको सब बातें स्वीकार हो जाती हैं। लेकिन आचार्य ये कहते हैं कि भगवंतों के वचन से भगवंतों की प्रामाणिकता है, इसीलिए उनके वचन से निर्णय करना। यदि वचन से निर्णय किया है तो भगवंतों की प्रामाणिकता भी यथार्थ होगी। एक बहुत सुंदर छंद है भक्तामर स्तोत्र का, 11वें नंबर का छंद है। 10वां तो हम बहुत बोलते हैं, 11वें नंबर का छंद है, बहुत सुंदर छंद है।
दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। आगे पीत्वा पयसशिखरः द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कायेक्षेत्। इस छंद का क्या अर्थ है? हम तो सोचते हैं कि कोई कान का रोग ठीक करता होगा शायद, हैं, या आँख का, या त्वचा रोग। भक्तामर स्तोत्र में तो हमने सबको डेजिग्नेट कर रखा है एक छंद को। इस छंद से नेत्र शक्ति बढ़ती है, इस छंद से कर्ण शक्ति बढ़ती है, इस छंद से मित्र बढ़ते हैं, इस छंद से शत्रु का निराकरण होता है। हर छंद को हमने डेजिग्नेट कर रखा है। भक्तामर स्तोत्र पता है किसकी स्तुति है? आदिनाथ भगवान की तो है ही, बस आदिनाथ भगवान की है। ये दूसरी शैली में लिखा गया देवागम स्तोत्र है। इसमें भगवान की सर्वज्ञता का निर्णय कराया है, भगवान की वीतरागता का निर्णय कराया है, भगवान के हितोपदेशी पने का निर्णय कराया है। और इस 11वें छंद में 10वें छंद में तो प्रयोजन बताया कि जिनेंद्र भगवान की स्तुति का क्या फल है। भवता हे जिनेंद्र भगवान नात्याद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भुवंतम विष्टुवंतः तुल्या भवंती भवतो। ये रिजल्ट है उसका। और वो जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? दृष्ट्वा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम, दृष्ट्वा देख करके, भवंतम आपको देख करके, हे जिनेंद्र भगवान मैंने आपको देखा। आप कैसे हैं? अनिमेष विलोकनीयम। जिसने जिनेंद्र भगवान को एक बार देख लिया वो अनिमेष विलोकनीयम है, फिर वो अन्य किसी को देखता ही नहीं है। वो अनिमेष बिना पलक झपकाए अवलोकनीयम, भगवान को ही देखता रहता है बस। अब कुछ समझदार चतुर लोग होंगे तो वो क्या करेंगे? वो जाएंगे फिर भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे 11वें छंद में। कम से कम 11वें छंद में तो पलक ना झपके अपनी। उसका अर्थ क्या है? ऐसी बहुत सारी कुरीतियां जीवन में हैं हमारे, जैसे अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरोपामिति स्वाहा बोलते हैं ना। तो अष्ट कर्म दहनाय धूपम, तो अब इसको हम क्या करते हैं? पूरा क्रियान्वित करते हैं। फिर हम अग्नि जलाते हैं, फिर वो अष्ट कर्म लेकर के आते हैं धूप के रूप में, फिर हम उसको जलाते हैं, तब संतोष होता है कि कुछ किया हमने। लेकिन वो है क्या? लक्षणा है वो कि 8 कर्मों में से कोई भी कर्म रखने योग्य नहीं है। सर्व कर्म अभाव करने योग्य हैं। ये भावना दृढ़ करने के लिए हम लाक्षणिक रूप से कहते हैं कि हम अष्ट कर्मों का, हे जिनेंद्र भगवान आपकी सौगंध उठाते हैं, अब हम इन कर्मों का सेवन नहीं करेंगे, इनको नष्ट करेंगे। उसी शैली में ये छंद है कि कौन जिनेंद्र भगवान को अनिमेष देख सकता है? बोलो। आज JPL की जगह रखते हैं भगवान को अनिमेष देखने की प्रतियोगिता। जिसकी पलक झपकी वो आउट, और जो देखता रहा वो विजेता घोषित होगा। इसके अर्थ का विचार किया? क्या अर्थ है इसका? दृष्ट्वा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम न अन्यत्र तोषम उपयाति जनस्य चक्षु। हिंदी करूं? हिंदी करने की जरूरत है? दृष्ट्वा भवंतम, भवंतम माने आपको, अनिमेष, निमेष, निमेष, निमेष तो नाम रखते हैं ना, अनिमेष विलोकनीयम न अन्यत्र। अन्यत्र शब्द का अर्थ, न शब्द का अर्थ पता है ना? न अन्यत्र तोषम, तोषम माने संतोष, उपयाति। अरे वाह, सब संस्कृत के विशेषज्ञ हैं। पीत्वा, पयः, पय माने पानी, सही है, सही है। पीत्वा पयः शशिकरः द्युति, शशिकरः द्युति, शशिकर माने चंद्रमा और द्युति माने
चमक, द्युति, शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो, दुग्ध सिंधो। एक सागर है जिसका नाम है क्षीर सागर। क्षीर सागर के जल की द्युति कैसी है? शशिकर द्युति। शशिकर माने चंद्रमा की जैसी चमक है जिसकी। शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो पीत्वा, जिसने पिया हो, पी करके। क्षारम, क्षारम माने खारा, जलम है, जल निधे, जल निधे माने समुद्र, मुंबई का जुहू बीच का पानी है। जल निधे रसितुम, रसितुम माने पीना। कह कौन? इक्षेत माने इच्छा करे। अब हिंदी करने की जरूरत नहीं, आ गया ना ध्यान में सबके। इसका मतलब क्या है कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए वस्तु स्वरूप को जिसने एक बार जान लिया है ना, उसको किसी भी अन्य एकांतवादी व्यक्ति धर्म दर्शन द्वारा बताई हुई बात का श्रद्धा नहीं होता है, आकर्षण उत्पन्न नहीं होता है। हम उसको लिटरली तो अप्लाई करना चाहते हैं, बट वी डोंट अप्लाई इट लेटर एंड स्पिरिट। उसकी मूल भावना क्या है? जिसने सर्वज्ञ भगवान के तत्व ज्ञान से सर्वज्ञ भगवान का निर्णय किया है, भवान तरेपी, ये देह चली जाएगी लेकिन जिन धर्म नहीं जाएगा ये जिन धर्म नहीं जाएगा। एक बार सॉफ्टवेयर सेट हो गया है, उसके सॉफ्टवेयर में दोबारा कोई वायरस नहीं आएगा। ये इसका अर्थ है। इसीलिए जिसने जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए वस्तु स्वरूप का निर्णय किया है, उसको ये थ्योरीज के निर्णय बहुत आराम से हो जाते हैं। ठीक है, कोई किसकी बात हम कर रहे थे? दूसरी राइबो न्यूक्लिक एसिड वाली थ्योरी है। ऐसी और भी थ्योरीज हैं कि ज़्यादातर जीवोत्पत्ति वो समुद्र के किनारे होती है, और समुद्र के किनारे एक हाइड्रोथर्मल एटमॉस्फेयर होता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट। आप कहोगे कि इतना पढ़ के आते हो आप अब काम ही ऐसा है, जिस क्षेत्र में काम करते हैं तो जानने में आ जाती हैं चीज़ें। बेसिकली मैं वहाँ पे राजभाषा विभाग में हूँ, और जितना भी R&D वर्क होता है सबका डॉक्यूमेंटेशन होता है, सब अनुवाद के लिए आता है, अनुवाद की चेकिंग के लिए आता है, तो पढ़ना ही है सारा का सारा, और भाव समझे बिना उसका अनुवाद होता नहीं है, तो इसलिए सारी चीज़ें जानने में आ जाती हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट, हाइड्रोथर्मल वेंट का मतलब, वेंट माने एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर हाइड्रो एंड थर्मल, थर्मल माने होता है हीट और हाइड्रो माने वाटर, जहाँ पर जैसे अभी कल कितने सारे वो उड़ करके आ रहे थे, तो यहाँ बहुत सारे एरिया बारिश और उमस के कारण हाइड्रोथर्मल वेंट बने यहाँ पर, उसके कारण बहुत सारे सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति हुई। तो कोई ना कोई टाइम ऐसा रहा होगा जिस समय कोई ना कोई फर्स्ट हाइड्रोथर्मल वेंट क्रिएट हुआ होगा और वहाँ पर कोई ना कोई जीव की उत्पत्ति हुई होगी। एक हाइड्रोथर्मल वेंट की एक थ्योरी, ऐसी बहुत सारी हरि अनंत, हरि कथा अनंता जैसी असंख्यात थ्योरीज हैं। एक मिथ्या दृष्टि जीव की अनंत थ्योरीज होती हैं, तो अनंत थ्योरीज आप देख सकते हो। फिर इसी बात को और एक स्टेप आगे लेकर के जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का, अभिविकासवाद का सिद्धांत है। टू सिंगल न्यूक्लियस से राइबो न्यूक्लिक 2 हुए, 3 हुए, मल्टीपल हुए, मल्टीपल होते होते बढ़ते बढ़ते आज हम बीच में यात्रा में बंदर भी आए, और बंदर के बाद फिर वो होमोसेपियंस, और फिर वो एक के बाद फिर हम आ गए। एक थ्योरी है, लेकिन थ्योरीज कैसे बनती है इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। 2 चीज़ें और हैं, उनको भी आज ही हम तिलांजलि देंगे। तीसरे नंबर का था हमारा एस्ट्रोनॉमिकल जो थ्योरीज हैं, कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड हैं। तीसरा वही है ना, कॉस्मोलॉजी रिलेटेड। वैसे तो हम रोज चर्चा कर ही रहे हैं प्रश्नोत्तरों के माध्यम से, लेकिन 1-2 बातें कहता हूँ। पहली बार मनुष्य गया चंद्रमा पे, कब गया था? कौन गया था सबसे पहले? और दूसरा एड्रिन कब गया था? कब गया था? शायद 11 या 10 जनवरी 1969।
पहला मून मिशन हुआ था, हैं? तभी हुआ था अपोलो 11 में गया था पहला मून मिशन। आखिरी मून मिशन कब हुआ था? मैन्ड मून मिशन, समानव मून मिशन कब हुआ था लास्ट? हैं? ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हमारी धारणाएं इन थ्योरीज को कितना बिलीव करती हैं। आखिरी मून मिशन हुआ था 11 दिसंबर 1972 को। टोटल 6 मिशन हुए थे, अपोलो 11, 12, 14, 15, 16, 17, 13 फेलियर हो गया था। 1972 में आखिरी मून मिशन हुआ दिसंबर में। यानी आप ये समझ लो कि ये जो पूरा का पूरा उपक्रम है ये 3 साल चला था। 69 में शुरू हुआ, 70, 71 और 72, 4 साल चला। उसके बाद तो हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। पहले मोबाइल होते थे 1972 में मोबाइल था, कंप्यूटर्स भी बहुत, कंप्यूटर इतना बड़ा होता था शायद इस कमरे में एक आएगा। अगर आप घर पे कंप्यूटर खरीद के लाओ तो आपको घर के बाहर रहना पड़े, इस साइज़ के कंप्यूटर्स थे तब। अब तो हम एडवांस हैं, लेकिन नहीं हो रहे हैं मिशन। बहुत सारे जर्मन रशियन साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल टू गो देयर। थ्योरी है उनकी भी, एक थ्योरीज है ना, हाउ थ्योरीज क्रिएटेड, उसके उनके पास प्रमाण है। नहीं जा सकते हैं, वो चर्चा करते हैं नहीं जा सकते हैं, इसीलिए कोई दूसरे देश ने कोई वेंचर किया नहीं। लेकिन ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे हमने और भी चर्चा की जैन दर्शन में चंद्रमा का डिस्टेंस, उसका स्वरूप, आकृति आदि, और जो मॉडर्न साइंस में चंद्रमा स्वरूप आकृति, वो तो एकदम टोटली डिफरेंट है। डिस्टेंस वाइज देखो, साइज वाइज देखो, शेप वाइज देखो, उनके वातावरण के दृष्टिकोण से वो कहीं मैच ही नहीं करता है। तो वो गए हैं या नहीं गए हैं, ये एक थ्योरी है, इसकी चर्चा भी अपने को थोड़ी समझनी चाहिए। देखो, 2 लोग होते, एक जाते हैं और एक पहुंचाते हैं, लेकिन खुद नहीं जाते। 2 पार्टीज हैं। जो साइंटिस्ट पूरा मिशन स्टडी करते हैं, पूरा साइंस से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, लेबोरेटरीज में काम करते हैं, उसके एल्गोरिदम सेट करते हैं, वो नहीं जाते हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल वैसा नहीं है। क्योंकि पढ़ने लिखने का काम है ना, पढ़ने लिखने वाला आदमी कुर्सी पे बैठा दिन भर पढ़ता लिखता है, वैसे ही डायबिटीज़ और सारी चीज़ें उसको हो जाती हैं, तो फिजिकल पैरामीटर्स पे वो फिट होता ही नहीं है। जाने वाले दूसरे हैं। लेकिन 72 के बाद मिशन नहीं हुए, तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं इनके पीछे, इसलिए थ्योरीज हैं वो। और भी बहुत सारी फ्लैट अर्थ सोसाइटी हैं, उनकी भी थ्योरीज हैं, वो भी बात करते हैं। एटॉमिक मॉडर्न साइंस की तरफ हम आते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत चला जैन दर्शन के संबंध में, 3 घंटे का वीडियो था, काफ़ी लोगों ने सुना होगा। किस किस ने सुना है पता ना? जैन दर्शन के संबंध में एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, उनके द्वारा चला था। सुना था ना आपने? आपने भी सुना था? आपने सुना था? हैं? हाँ, सुना था ना, कई लोगों ने सुना था, आपने भी सुना था, पंकज जी ने भी सुना था। एक स्टेटमेंट मुझे उसमें से ध्यान आ रहा है। उन्होंने ऐसा बोला था कि उस समय 2000 साल पहले, 2500 साल पहले लोगों के पास इतना ही माने साधन संसाधन थे कि उन्होंने एक बेसिक बोल दिया कि परमाणु होता है। दे जस्ट मेंशन द नेम एज परमाणु, परमाणु होता है। लेकिन उस समय उनको भी कल्पना नहीं होगी कि परमाणु में भी प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, अब तो नैनो फिजिक्स है ना, तो उसके भी पार्टिकल्स होते हैं। जैन दर्शन की बेसिक्स परमाणु की क्या परिभाषा है? जिसको 2 भागों में विभाजित ना किया जा सके। लेकिन वो रिसेंबल किससे करते हैं? शब्द से। वो लिटरल उसको पकड़ते तो कहते कि हाँ, उस हिसाब से उनका काफ़ी था, एडवांस था। लेकिन अगर वो आज होते तो वो एक्सेप्ट करते कि नहीं, वो परमाणु नहीं है, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, शायद वो कहते। लेकिन इसको थोड़ा अगर हम एनालिसिस करें, युवा शिविर है भाई, सभी युवा लोग हैं, युवाओं को दृष्टि में रख करके चर्चा करें, इसलिए साइंस की चर्चा करें। काफ़ी लोगों ने साइंस पढ़ा है, 10th लेवल का तो पढ़ा ही है। आचार्यों ने परिभाषाएं जब इनकी दी परमाणुओं के संबंध में, तो परमाणु को भी अनंत गुण संपन्न बताया। जगत का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जिसमें अस्तित्व ना हो, अस्तित्व तो मानना ही पड़ेगा।
उसमें वस्तुत्व ना हो, माने वो परिणमनशील ना हो, ये भी नहीं माना जा सकता है। दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, और वो इस प्रकार से परिणमन करता है कि उसकी सत्ता टिकी रहे, अर्थ क्रिया कारित्व निरंतर करता है। उसमें एक ये भी क्वालिटी हो गई। एक क्वालिटी ये भी है कि इट मस्ट बी द ऑब्जेक्ट ऑफ समबडीज नॉलेज, किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बने, ये भी विशेषता उसकी हो गई। तो उसके स्वरूप संपदा की तरफ से यदि हम चर्चा करेंगे तो उसके बहुत सारे भेद प्रभेद हो सकते हैं, लेकिन जो आधुनिक विज्ञान में जिसको परमाणु माना गया है और जो जैन दर्शन का परमाणु है, वो आधुनिक विज्ञान के परमाणु से भी बहुत सूक्ष्म हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी स्कंद हैं। स्कंद के 6 भेद किए गए हैं शास्त्रों में, 6 भेद सूक्ष्म। पहला सूक्ष्म सूक्ष्म, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा सूक्ष्म स्थूल, फिर स्थूल सूक्ष्म, स्थूल और स्थूल स्थूल। वर्गणाएं 22 वर्गणाओं को तो गिनाया है, ऐसी अनंत वर्गणाएं हैं। 22 वर्गणाओं में जैसे कारमान वर्गणा है, औदारिक वर्गणा है, वैक्रियक वर्गणा है। इसको हम मॉडर्न साइंस में देखें, परमाणु थ्योरी में, तो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल वेव्स होती हैं, दोनों अलग अलग हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ये जो हमारा मोबाइल आपका जो कनेक्ट होता है ना, कौन सी वेव्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इनको भी कोडिफाई किया जा सकता है। एक पर्टिकुलर कोड वाली जो वेव है वो दूसरे उसी कोड वाली वेव के द्वारा डिकोड होगी। जैसे यहाँ से एक कमांड जाता था मार्स मिशन जो था, मंगल कक्षेत्र मिशन को, तो इट टुक ऑलमोस्ट 18 मिनट्स एक कमांड वहाँ तक पहुँचने में। कितने मिनट लगते थे? 18 मिनट लगते थे। यहाँ से कमांड रिलीज होता था, वो कमांड 18 समथिंग डिजिट कोड की एक कमांड होती है, वो कमांड यहाँ से रिलीज होती थी, एंड दैट कमांड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। वो एंटीना के थ्रू उसको यहाँ से रिलीज़ किया जाता है, और वो 18 मिनट बाद एक डेस्टिनेशन पे पहुँचेगी। उसके द्वारा जो भी उसका जो रिसीवर होगा, रिसीवर रिसीव करेगा, उसको डिकोड करेगा और फिर रिस्पॉन्ड करेगा। और उस कमांड को लेकर के मान लो उसने कोई इमेजरी की, उस इमेजरी को वो कैप्चर करेगा, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करेगा और उसको रीट्रांसमिट करेगा। 18 मिनट बाद, 18 प्लस माइनस होगा, फिगर थोड़ा 1-2 कम ज़्यादा हो सकता है, वो यहाँ पे आकर के रिसीव होता है, डिकोड होता है, फिर वो फ़ोटो अपने को मिलता है। जैसे हमने मोबाइल से आपको आपका फ़ोटो खींचा और आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप किया, कैसे गया? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से गया। लेकिन मात्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही नहीं है, बहुत सारी वेव्स और भी हैं। यहाँ पे 10 वाईफाई चालू हैं, 10 वाईफाई जाति की इलेक्ट्रॉनिक वेव्स घूम रही हैं, लेकिन एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती हैं, एकदम वो इंटैक्ट रहती हैं, एकदम सबकी अपनी अपनी इम्यूनिटी है, उसमें रहती हैं। ये सूक्ष्म परमाणु विज्ञान जैन दर्शन में है। आप उसको स्टडी करिए, वर्गणाओं का पूरा चैप्टर स्टडी करिए, और बहुत साधारण तरीके से स्टडी करना हो तो 4 अभावों में एक अभाव है जो यहाँ अप्लाई होता है। अनुभव जी, अन्योन्य अभाव। तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, लेकिन हाफ नॉलेज इज डेंजरस थिंग वाली बात है। तो आधुनिक परमाणु विज्ञान भी है, वो कहीं भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता है, लेकिन यू हैव टू एक्सपेंड योर होराइजन ऑफ थिंकिंग। आपको थोड़ा विस्तृत अध्ययन करना है, विस्तृत सोचना है, विस्तृत चिंतन करना है, तो आपको ये चीज़ें जैन दर्शन के विज्ञान में दिखाई देंगी। अभी समय है भाई साहब, हो गया? कितने बजे शुरू किया था? 1 घंटे हो गया। हाँ, अब इसके बाद थ्योरीज़ की बात अपनी पूरी हो गई है। अब नीचे एक और छोटा सा एक वाक्य लिखा हुआ है मेरे टाइटल में। टाइटल दिख नहीं रहा ना यहाँ पे? अच्छा, अभी डिस्प्ले मत करना। मेरा जो टॉपिक था, उस टॉपिक का नाम था मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज अ जैन पर्सपेक्टिव। हमने बहुत स्थूल चर्चा की है इसकी, बहुत सतही चर्चा की है, बहुत कम डिटेल में चर्चा की। आप इसकी डिटेलिंग में जाएंगे, आपको ग्रंथों में मिलेगा जितना उपलब्ध है, जितना 6 महीने जलाने के बाद बचा है, उसमें भी इतना डिटेल अवेलेबल है। लाखों क्या बोलते हैं ग्रंथ
लाखों स्क्रिप्चर जो रिकॉर्ड किया गया पूरा का पूरा द्वादश सांग जिनमें अवेलेबल था, उसका बहुभाग 99% तो नष्ट हो गया, काल के गाल में चला गया। फिर भी जो उपलब्ध है वहाँ पर आपको कोई विरोध दिखाई नहीं देगा। ये 4 थ्योरीज की हमने संक्षिप्त चर्चा की है, थ्योरीज कैसे बनती है इसकी चर्चा की है। नीचे एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है टॉपिक के नीचे, कोई बताएगा? आत्मार्थी कौन? अब 1-2 व्याख्यान में हम आत्मार्थित्व की चर्चा करेंगे, वो भी बहुत क्लियरली हाथ में रखे आंवले की तरह, जो आचार्यों ने हमको दिखाई। हम देखना नहीं चाहते, हम देखते नहीं हैं। हम धर्म के नाम पे बहुत कुछ करना चाहते हैं और करने लग जाते हैं, और करते करते दौड़ते दौड़ते इतना दौड़ जाते हैं कि हमको ये, हम रिकैप करते हैं कि हमको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। ये करने के बाद हाथ में क्या आया? लगता है कुछ भी नहीं आया। धर्म के नाम पर बहुत सारा कार्य किया गया, लेकिन धर्म की उपलब्धि नहीं हुई। जबकि पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय में कारण कार्य व्यवस्था का विवेचन किया है। खाली 2 मिनट लूँगा भाई साहब, उसके बाद जैसे कि शाम का जो विषय है ना वो इससे प्रारंभ करेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कारण किसे कहते हैं? जिसके होने पर कार्य नियम से हो, जिसके होने पर कार्य नियम से हो। धर्म भी ऐसा ही कार्य है, और उसके ऐसे ही अपेरेंट कारण भी हैं कि जिनके होने पर धर्म नियम से होता ही होता है। ये कोई ऐसा नहीं, बाई चांस नहीं है कि किसी को हो जाएगा, इतने लोग बैठे हुए हैं किसी एक को सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जिसके पास पर्याप्त कारण होंगे उसका कार्य रूप परिणमन नियम से होगा। शास्त्रीय भाषा में इसको बोलते हैं नियामक कारण। क्या बोलते हैं? नियामक कारण। जिस कारण के होने पर कार्य नियम से होता ही होता है, वो कारण ना होने पर कार्य नहीं होता है। शास्त्र में 3 प्रकार के कारणों की चर्चा है। एक कारण वो हैं जिनके होने पर कार्य नियम से होता ही है। एक कारण वो हैं कि कार्य होने में उन कारणों की उपस्थिति या होना अनिवार्य है, होंगे, उन कारणों के बिना कार्य नहीं होगा। लेकिन वो कारण हो जाने पर भी कार्य हो जाए, इस बात की गारंटी नोट कर लीजिए बहुत यहाँ से पूरा सिद्धांत खुलेगा। पहला कारण कौन सा? जिसके होने पर नियम से कार्य होता है। दूसरे कारण कौन से? कार्य होने में जो कारण नियम से होते हैं लेकिन उनके होने पर कार्य हो जाए, इस बात का कोई नियम नहीं है। तीसरे कारण वो हैं जिसको सारा जगत कारण कहता है, प्रशंसा करता है और गारंटी देता है कि नहीं ये तो पक्का है, ये तो पक्का सम्यक दृष्टि है, ये तो पक्का उस कैटेगरी का जीव है, एक भवतारी अगले भव में जाएगा विदेह क्षेत्र में, और 8 साल की उम्र में केवल ज्ञान ले लेगा। केवल ज्ञान बस 48-40 साल के डिस्टेंस पे ही है, बस इसको केवल ज्ञान हो जाएगा 48-40 और कोई और ज़्यादा हो तो 8 साल बाद ही केवल ज्ञान वाले भी हो सकते हैं। जगत को लगता है कि ये हो जाएगा। जिन कार्यों को जिन कारणों को की बहुत प्रशंसा की जाती है, जिन कारणों को कार्य का नियामक कारण समझा जाता है, उन कारणों के बिना भी कार्य संपन्न हो जाता है। ठीक है, एक नियामक कारण, दूसरा कंपलसरी है लेकिन नियामक नहीं है, तीसरा जिसको कंपलसरी समझा जाता है लेकिन उनके होने पर कार्य हो ही जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसी चर्चा को अपन शाम की सभा में आगे बढ़ाएंगे। अभी विराम देते। अभी हम सब ने डॉक्टर सोनू जी के माध्यम से